पहला प्रश्न है, बिहार के किस विश्वविद्यालय को बेस्ट इमर्जिंग यूनिवर्सिटी 2024 का अवार्ड मिला? बिहार इंजीनियरिंग विश्वविद्यालय को। बिहार के किस जिले में बिहार का पहला काले हिरण का अभ्यारण्य बनाया जा रहा है? बक्सर में। बिहार के किस जिले में बिहार का पहला काले हिरण का अभ्यारण्य? बक्सर में। बिहार में 3 दिवसीय बौद्ध महोत्सव 2025 का आयोजन कहाँ किया गया? गया में। बिहार में 3 दिवसीय बौद्ध महोत्सव 2025 का आयोजन गया में किया गया। सूक्ष्म खाद्य उद्योग प्रसंस्करण योजना को लागू करने के मामले में बिहार को देश भर में कौन सा स्थान मिला है? पहला। शुष्क खाद्य उद्योग प्रसंस्करण योजना के लागू करने के मामले में बिहार देश भर में पहले स्थान पे है। बिहार के किस जिले के रहने वाले अजय राय को जल संरक्षण में उत्कृष्ट योगदान के लिए केंद्रीय जल मंत्रालय ने जल योद्धा सम्मान से सम्मानित किया? बक्सर। बिहार के किस जिले के रहने वाले अजय राय को जल संरक्षण में उत्कृष्ट योगदान के लिए केंद्रीय जल मंत्रालय ने जल योद्धा सम्मान से सम्मानित किया? बक्सर। पटना में जल जमाव की जानकारी के लिए कौन सा ऐप लॉन्च किया गया है? प्रहरी ऐप। पटना में जल जमाव की जानकारी के लिए प्रहरी ऐप लॉन्च किया गया है। बिहार में कहाँ 100 एकड़ में सबसे बड़ा खेल गांव बनाया जाएगा? पुनपुन में। बिहार में पुनपुन में 100 एकड़ में सबसे बड़ा खेल गांव बनाया जाएगा। राष्ट्रीय स्कूल गेम्स रोड साइकिलिंग चैंपियनशिप 2025 में बिहार में कितने पदक जीता है? 7। राष्ट्रीय स्कूल गेम्स रोड साइकिलिंग चैंपियनशिप 2025 में बिहार में कितने पदक जीता है? 7 पदक। हाल ही में नीति आयोग द्वारा बिहार के किस जिले के मनिहारी प्रखंड को उत्कृष्ट प्रखंड के रूप में चुना गया? कटिहार। बिहार राज्य अति पिछड़ा वर्ग आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है नवीन कुमार आर्या को। बिहार राज्य अति पिछड़ा वर्ग आयोग का अध्यक्ष नवीन कुमार आर्या। बिहार के किन दो जगह के बीच 225 किलोमीटर लंबा नारायणी गंगा कॉरिडोर बनाया जाएगा? बगहा और आरा के बीच में। बिहार के बगहा और आरा के बीच में 225 किलोमीटर लंबी नारायणी गंगा कॉरिडोर बनाया जाएगा। बिहार सरकार ने खेतों में ड्रोन के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए कितना % अनुदान की घोषणा किया है? 60%, 50 से 60%। हाल ही में बिहार के किस जिले में जैन तीर्थकर महावीर स्वामी की मूर्ति मिली है? कैमूर में। बिहार के किस जिले में जैन तीर्थकर महावीर स्वामी की मूर्ति मिली? कैमूर में। काठमांडू में आयोजित 11वीं मेयर कप अंतरराष्ट्रीय कराटा चैंपियनशिप में अनुराग पासवान ने कौन सा पदक जीता है? कांस्य पदक। काठमांडू में आयोजित 11वीं मेयर कप अंतरराष्ट्रीय कराटा चैंपियनशिप में अनुराग पासवान ने कांस्य पदक जीता है। केंद्र सरकार की तरफ बिहार के किन 2 जिलों में बिहार राज्य औद्योगिक सुरक्षा बटालियन यूनिट का विस्तार किया जाएगा? मुजफ्फरपुर, भागलपुर में। केंद्र सरकार की तरह बिहार के मुजफ्फरपुर और भागलपुर 2 जिलों में बिहार राज्य औद्योगिक सुरक्षा बटालियन यूनिट का विस्तार किया जाएगा। मैथिली भाषा में योगदान के लिए बिहार के किस साहित्यकार को साहित्य अकादमी पुरस्कार युवा पुरस्कार 25 से सम्मानित किया गया? नेहा झा को। मैथिली भाषा में योगदान के लिए बिहार के नेहा झा को साहित्यकार को साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया है। बिहार में कहां पर पुरुष एशिया कप हॉकी 25 का आयोजन किया जाएगा? राजगीर में। बिहार में राजगीर में पुरुष एशिया कप हॉकी 2025 का आयोजन किया जाएगा। हाल ही में किसे मरणोपरांत पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया? शारदा सिन्हा को मरणोपरांत पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया है। बिहार का पहला क्रॉस्ड विलेज या शिल्पग्राम बिहार के किस जिले के जितवारपुर में बनाया जाएगा? मधुबनी का। बिहार का पहला क्रॉफ्ट विलेज या शिल्पग्राम बिहार का मधुबनी जिला में जितवारपुर में बनाया जाएगा। बिहार के किस जिले में स्थित देकुली धाम में खुदाई के दौरान बलकालीन सूर्य की प्रतिमा मिली है? शिवहर से। बिहार के शिवहर जिला में स्थित देवकुली धाम में खुदाई के दौरान बलकालीन सूर्य की प्रतिमा मिला। बिहार के किस जिले में स्थित करमचट डैम को इको टूरिज्म सेंटर बनाया जाएगा? कैमूर का। बिहार का कैमूर जिला में स्थित करमचट डैमों को इको टूरिज्म सेंटर बनाया जाएगा। बिहार के कितने जिलों में समेकित औद्योगिक टाउनशिप बनाई जाएगी? 12। बिहार में 12 जिलों में
समेकित औद्योगिक टाउनशिप बनाई जाएगी। 18 से 29 जून तक होने वाले वर्ल्ड यूथ एक्सचेंज प्रोग्राम के लिए बिहार किसे चुना गया है? सिद्धार्थ यादव को। 18 से 29 जून तक होने वाले वर्ल्ड यूथ एक्सचेंज प्रोग्राम के लिए बिहार से सिद्धार्थ यादव को चुना गया है। बिहार में बाल विवाह पर रोक लगाने के लिए जिला और उपमंडल स्तर पर किन अधिकारियों की नियुक्ति की जाएगी? बाल विवाह संरक्षण अधिकारी। बिहार में बाल विवाह पर रोक लगाने के लिए जिला और उपमंडल स्तर पर किन अधिकारियों की नियुक्ति की जाएगी? बाल विवाह संरक्षण अधिकारी की नियुक्ति होगा। बिहार में दूसरी बार कहां पर महिला कबड्डी विश्व कप का आयोजन? राजगीर में। बिहार में दूसरी बार महिला कबड्डी विश्व कप का आयोजन राजगीर में होगा। बिहार के किस जिले में मगही महोत्सव का आयोजन किया गया? पटना में। बिहार के पटना जिला में मगही महोत्सव का आयोजन किया गया है। बिहार में मातृ मृत्यु दर 2021 से 2025 तक कितने अंकों की कमी पर पहुंची है? 100 अंक की कमी हुई है। बिहार में मातृ मृत्यु दर वर्ष 21 से 2025 के बीच में 100 अंक की कमी पर पहुंच गई है। हाल ही में जारी रिपोर्ट के अनुसार चीनी उत्पादन में बिहार देश भर में कौन से स्थान पर है? 5वां। चीनी और चाय में देश में बिहार का स्थान 5वां। हाल ही में आई एक रिपोर्ट के अनुसार चाय उत्पादन में मामले में बिहार का स्थान है 5वां। चाय और चीनी में बिहार में चाय और चीनी का उत्पादन में देश भर में बिहार का स्थान 5वां है। बिहार राज्य मछुआरा आयोग का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया? ललन कुमार को। बिहार राज्य मछुआरा आयोग का अध्यक्ष ललन कुमार को नियुक्त किया गया है। बिहार के किस लोक गायिका को मरणोपरांत पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया? शारदा सिन्हा को मरणोपरांत पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। पद्म विभूषण। हाल में आई एक रिपोर्ट के अनुसार बिहार मछली उत्पादन में देश भर में किस स्थान पर? चौथा स्थान पर मछली उत्पादन में बिहार मछली उत्पादन में देश भर में चौथे स्थान पर है। बिहार के किस टीम को हराकर 47वीं जूनियर गर्ल्स नेशनल हैंडबॉल चैंपियनशिप का खिताब जीता है? हरियाणा ने। बिहार में किस टीम को हराकर 47वीं जूनियर गर्ल्स नेशनल हैंडबॉल चैंपियनशिप का खिताब जीता है? हरियाणा। बिहार सरकार ने सामाजिक सुरक्षा पेंशन के तहत मिलने वाली राशि को 400 से बढ़ाकर 1100 कर दिया है। हाल ही में 2025 में जारी नागरिक पंजीकरण प्रणाली द्वारा रिपोर्ट के अनुसार बिहार का लिंगानुपात कितना हो गया है? 891 हो गया है। हाल ही में 2025 में जारी नागरिक पंजीकरण प्रणाली द्वारा रिपोर्ट के अनुसार बिहार का लिंगानुपात 891 हो गया। बिहार के किस जिले को प्रसिद्ध पीड़िया पेंटिंग को नाबार्ड ने जीआई टैग देने का निर्णय किया? भोजपुर का पीड़िया पेंटिंग को। बिहार के भोजपुर जिला का प्रसिद्ध पीड़िया पेंटिंग को नाबार्ड ने जीआई टैग देने की घोषणा किया है। बिहार दिव्यांग क्रिकेटर एसोसिएशन के तत्वाधान में आयोजित बिहार दिव्यांग चैंपियनशिप ट्रॉफी का खिताब किस जिले की टीम ने जीता है? सिवान जिले की। बिहार दिव्यांग क्रिकेट एसोसिएशन के तत्वाधान में आयोजित बिहार दिव्यांग चैंपियन ट्रॉफी का खिताब सिवान ने जीत लिया है। देश में पहली बार किस राज्य ने अपने सभी जल स्रोतों का एटलस तैयार किया? बिहार। भारत में पहली बार किस राज्य ने अपने सभी जल स्रोत का एटलस तैयार किया? बिहार। इंटीग्रेटेड हेल्थ इंफॉर्मेशन पोर्टल जनवरी 2025 रिपोर्ट के अनुसार 2025 के अनुसार एकीकृत रोग निगरानी के मामले में बिहार कौन सा जिला देश भर में प्रथम स्थान पे है? जहानाबाद है। इंटीग्रेटेड हेल्थ इंफॉर्मेशन पोर्टल जनवरी रिपोर्ट 2025 के अनुसार एकीकृत रोग निगरानी के मामले में बिहार का कौन सा जिला देश में प्रथम स्थान पे है? जहानाबाद है। हेल्थ निगरानी में सबसे प्रथम देश भर में। समेकित बाल विकास सेवा निर्देशालय की रिपोर्ट के अनुसार बिहार पोषण पखवाड़े की गतिविधियों के मामले में पूरे देश में किस स्थान पे आया? पहला स्थान पे। समेकित बाल विकास सेवा निर्देशालय की रिपोर्ट के अनुसार बिहार पोषण पखवाड़े की गतिविधि के मामले में पूरे देश भर में प्रथम स्थान पे है। सरकारी मामले के संचालन में करप्शन, अक्षमता और पारदर्शिता की कमी से निपटने के लिए लोक सेवा अधिकार अधिनियम लागू करने वाला देश का पहला राज्य कौन बना? बिहार। सरकारी मामले के संचालन में करप्शन, अक्षमता और पारदर्शिता की कमी से निपटने के लिए लोक सेवा अधिकार अधिनियम लागू करने वाला देश का पहला राज्य बन गया बिहार। बिहार के किस जिले में स्थित मोतीपुर पंचायत को राष्ट्रीय पुरस्कार मिला है? समस्तीपुर का। बिहार का किस
जिले में स्थित मोतीपुर पंचायत को राष्ट्रीय पुरस्कार दिया गया समस्तीपुर का। खेलो इंडिया खेलो इंडिया यूथ गेम 2025 में रग्बी फुटबॉल में बिहार ने बालिका और बालक वर्ग में कौन सा पदक जीता है? स्वर्ण पदक जीता है। खेलो इंडिया यूथ गेम 2025 में रग्बी फुटबॉल में बिहार ने बालक तथा बालिका वर्ग में कौन सा पदक जीता है? स्वर्ण पदक जीता है। बिहार राज्य अनुसूचित जाति आयोग का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? मृणाल पासवान को। बिहार राज्य अनुसूचित जाति आयोग का अध्यक्ष मृणाल पासवान को नियुक्त किया गया। बिहार के स्वास्थ्य मंत्री ने कब तक टीबी उन्मूलन का लक्ष्य रखा? 2030 तक। बिहार के स्वास्थ्य मंत्री ने कब तक टीबी उन्मूलन का लक्ष्य रखा है? 2030 तक। बिहार में कुल वन क्षेत्र कितना है? 7,352.45 वर्ग किलोमीटर में बिहार में वन क्षेत्र है। बिहार में कुल कितना वन क्षेत्र है? 7,352.45 वर्ग किलोमीटर। बिहार पर्यटन विभाग द्वारा पहली बार तैयार रामायण सर्किट मैप में बिहार के कितने जिलों को शामिल किया गया है? 18 जिला को। बिहार पर्यटन विभाग द्वारा पहली बार तैयार रामायण सर्किट मैप में बिहार की 18 जिला को नामित किया गया है। बिहार का पहला ठोस कचरा प्रबंधन क्लस्टर बिहार के किस जिले में बनाया जाएगा? पटना में। बिहार का पहला ठोस कचरा प्रबंधन क्लस्टर बिहार के पटना जिले में बनाया जाएगा। बिहार के सारण जिला में स्थित मढ़ौरा रेल फैक्ट्री से गन्ने का निर्यात होने वाला इंजन का नाम कोमा है। बिहार के सारण जिला में स्थित मढ़ौरा रेल फैक्ट्री से गन्ने को निर्यात होने वाला इंजन का नाम कोमा है। बेगूसराय जिले के रहने वाली किस शिक्षिका को शिक्षा गृह पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया है? रंजन कुमार को। बेगूसराय जिला के रहने वाले किस शिक्षक को शिक्षा गृह पुरस्कार 25 से सम्मानित किया गया? रंजन कुमार को। ई वोटिंग प्रणाली शुरू करने वाला देश का पहला राज्य बिहार बना है। आठवीं मिक्स मार्शल आर्ट्स राष्ट्रीय खेल प्रतियोगिता में बिहार के किस खिलाड़ी ने स्वर्ण पदक जीता? सुमित कुमार ने। आठवीं मिक्स मार्शल आर्ट राष्ट्रीय खेल प्रतियोगिता में बिहार के सुमित कुमार ने स्वर्ण पदक जीता है। हाल ही में 22वीं बिहार राज्य सब जूनियर बालिका कबड्डी प्रतियोगिता में पटना को किसने हराया है? सीतामढ़ी ने हरा दिया है। हाल ही में 22वीं बिहार राज्य सब जूनियर बालिका कबड्डी प्रतियोगिता में पटना ने बिहार को हराया है। पटना ने सीतामढ़ी को हराया है। हाल ही में घोषणा के अनुसार बिहार में गया चिड़ियाघर कहाँ बनाया जाएगा? नया चिड़ियाघर है। हाल ही में घोषणा के अनुसार बिहार में नया चिड़ियाघर सासाराम, जमुई और गया में बनाया जाएगा। हाल ही में घोषणा के अनुसार बिहार में नया चिड़ियाघर सासाराम, जमुई और गया में बनाया जाएगा। तमिलनाडु में आयोजित 25वीं अखिल भारतीय पुलिस शूटिंग प्रतियोगिता में किस खिलाड़ी के 2 पदक जीतकर बिहार का नाम रोशन किया है? विशाल कुमार ने। तमिलनाडु में आयोजित 25वीं अखिल भारतीय पुलिस शूटिंग प्रतियोगिता में किस खिलाड़ी ने 2 पदक जीतकर बिहार का नाम रोशन किया है? विशाल कुमार ने। बिहार के पुलिस महानिदेशक विनय कुमार ने बिहार के कितने फास्ट ट्रैक कोड का गठन किया है? 100। बिहार के पुलिस महानिदेशक विनय कुमार ने बिहार में कितने फास्ट ट्रैक कोड गठन का निर्णय लिया है? 100। बिहार के किस जिले में पहली फिल्म सिटी बना है? जहानाबाद में। बिहार के जहानाबाद में पहला फिल्म सिटी बना है। जहानाबाद में। बिहार के किस जिले में अग्नि सुरक्षा का सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बनाया जाएगा? पटना में। बिहार के किस जिला में अग्नि सुरक्षा का सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बनाया जाएगा? पटना में। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बिहार के किस रेलवे स्टेशन को पशुपतिनाथ मंदिर के तर्ज पर विकसित करने का घोषणा किया? रक्सौल जंक्शन को। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बिहार के किस रेलवे स्टेशन को पशुपतिनाथ मंदिर के तर्ज पर विकसित करने की घोषणा किया है? रक्सौल जंक्शन को। समुदाय आधारित देखभाल की शुरुआत करने वाला देश का प्रथम राज्य कौन बना? बिहार। समुदाय आधारित देखभाल की शुरुआत करने वाला देश का पहला राज्य बना है बिहार। बिहार सीनियर राज्य स्विमिंग चैंपियनशिप के महिला वर्ग में किस खिलाड़ी ने खिताब जीता है? अंबालिका प्रसाद ने। बिहार सीनियर राज्य स्विमिंग चैंपियनशिप के महिला वर्ग में किस खिलाड़ी ने स्वर्ण पदक जीता है? स्विमिंग में जीती है। किस वर्ग के खिलाड़ी है? अंबालिका प्रसाद ने। हाल ही में पूर्वी भारत विज्ञान
एवं अभियांत्रिकी मेला 2025 का आयोजन कोलकाता में हुआ, जिसमें भारत के किस बाल वैज्ञानिक ने सर्वोत्तम मॉडल प्रस्तुत किया? आर्या प्रसून ने। पूर्वी भारत विज्ञान एवं अभियंता मेला 2025 का आयोजन कोलकाता में हुआ, जिसमें बिहार का आर्या प्रसून ने वैज्ञानिक ने सर्वोत्तम मॉडल पुरस्कार जीता है। हाल ही में आई एक रिपोर्ट के अनुसार प्याज उत्पादन के मामले में बिहार देश भर में चौथे स्थान पे, प्याज उत्पादन में देश में चौथे स्थान पे है। गुजरात में हो रही ऑल इंडिया नेशनल डेफ स्पोर्ट चैंपियनशिप बॉयज डबल मुकाबले में अंकुर श्रीवास्तव और ऋतिक आनंद की जोड़ी ने कौन सा पदक जीता है? स्वर्ण पदक जीता है। गुजरात में हो रही ऑल इंडिया नेशन डेफ स्पोर्ट चैंपियनशिप में बॉयज डबल मुकाबले में अंकुर श्रीवास्तव और ऋतिक आनंद की जोड़ी ने स्वर्ण पदक जीता है। बिहार राज्य महादलित आयोग का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? मनोज कुमार ऋषि को। बिहार राज्य महादलित आयोग का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? मनोज कुमार ऋषि को। पटना आरा सासाराम कॉरिडोर का निर्माण किस मोड के तहत पर किया जाएगा? हाइब्रिड इम्यूनिटी मोड के पटना आरा सासाराम कॉरिडोर का निर्माण किया जाएगा। किस देश की मदद से बिहार में नव नालंदा महाविहार डीम्ड विश्वविद्यालय में बौद्ध कृत्रिम बुद्धिमत्ता की शुरुआत की जाएगी? मलेशिया देश की मदद से बिहार में नव नालंदा महाविहार डीम्ड विश्वविद्यालय में बौद्ध कृत्रिम बुद्धिमत्ता की शुरुआत की जाएगी मलेशिया से। बिहार के किस जिले की रहने वाली उपासना आनंद भारत का पहली अंतर्राष्ट्रीय महिला फ्रेंच बॉक्सर बनी? मुजफ्फरपुर। बिहार का मुजफ्फरपुर के रहने वाली उपासना आनंद भारत की पहली अंतर्राष्ट्रीय महिला फ्रेंच बॉक्सर बनी है। फेस रीडिंग और रुद्राभिषेक क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य हेतु बिहार के किस व्यक्ति को ऋषि सम्मान 2024 से सम्मानित किया गया है? पंडित शंभुनाथ झा को। फेस रीडिंग और रुद्राभिषेक क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य हेतु बिहार के किस व्यक्ति को ऋषि सम्मान 24 से सम्मानित किया गया? पंडित शंभुनाथ झा को। पंचायती राज मंत्रालय की रिपोर्ट के अनुसार पंचायती अंतरण सूचकांक 24 की रिपोर्ट में बिहार भारत में 18वें स्थान पे है। पंचायती राज मंत्रालय की रिपोर्ट के अनुसार पंचायती अंतरण सूचकांक 24 के रिपोर्ट में बिहार भारत में 18वें स्थान पर है। बिहार ओलंपिक संघ के नए अध्यक्ष बने अजय कुमार को। बिहार ओलंपिक संघ का नया अध्यक्ष बनाया गया है अजय कुमार को। हाल ही में मुंडेश्वरी धाम में पहाड़ी पर स्थित मंदिर तक पहुंचने के लिए रोपवे की सुरक्षा की घोषणा पर्यटन विभाग ने की। यह बिहार के किस जिले में स्थित है? कैमूर में। हाल ही में मुंडेश्वरी धाम में पहाड़ी पर स्थित मंदिर तक पहुंचने के लिए रोपवे की सुविधा की घोषणा पर्यटन विभाग ने किया है। बिहार के किस जिला में है? कैमूर में। मुंडेश्वरी धाम में पहाड़ी पर स्थित मंदिर तक पहुंचने के लिए रोपवे की सुविधा का घोषणा पर्यटन विभाग ने किया। बिहार का किस जिला में? कैमूर जिला में है। बिहार का कौन सा जिला 2021 की तुलना 23 में वन क्षेत्र में सबसे अधिक प्रतिशत वृद्धि दर्ज किया? भभुआ। बिहार का भभुआ जिला 2021 की तुलना में 23 में वन क्षेत्र में सबसे अधिक प्रतिशत वृद्धि दर्शाता है। बिहार के किस जिले की रहने वाली सविता सिंह अमेरिका में जज बनी है? सारण के। बिहार के किस जिले की रहने वाली सविता सिंह अमेरिका में जज बनी है? सारण की। बिहार के 7वें राज्य वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन बने हैं? अशोक चौधरी। बिहार के 7वें वित्त आयोग के अध्यक्ष अशोक चौधरी बने हैं। पासपोर्ट सत्यापन के मामले में बिहार देश भर में पहले स्थान पर। पासपोर्ट सत्यापन के मामले में बिहार देश भर में पहले स्थान पर है। वित्त वर्ष 24-25 के रोजगार सृजन में बिहार देश भर में तीसरे स्थान पर है। वित्त वर्ष 24-25 में रोजगार सृजन में बिहार देश भर में तीसरे स्थान पर है। बिहार के किस अस्पताल में बिहार का सबसे बड़ा कैंसर हॉस्पिटल बनाया जाएगा? पटना मेडिकल कॉलेज में। बिहार के पटना मेडिकल कॉलेज अस्पताल में बिहार का सबसे बड़ा कैंसर हॉस्पिटल बनाया जाएगा। बिहार में सेपक कटरा विश्व कप 2025 का आयोजन कौन सा स्थान पर होगा? पाटलिपुत्र स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स में होगा। बिहार में सेपक कटरा विश्व कप 2025 का आयोजन पाटलिपुत्र स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स में होगा। खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2025 की पदक तालिका में बिहार की रैंक है 14। खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2025 की पदक तालिका में बिहार की रैंक 14वें स्थान पे है। बिहार में कहां पर दलहन विकसित कार्यालय खोला जाएगा? बरहिया लखीसराय में। बिहार में कहां पर दलहन विकास कार्यक्रम कार्यालय खोला जाएगा? बरहिया लखीसराय में।
हाल ही में गणतंत्र दिवस पर उल्लेखनीय प्रदर्शन करने के लिए बिहार में कितने पुलिसकर्मियों को सम्मानित किया गया है? 9 पुलिसकर्मियों को। हाल ही में गणतंत्र दिवस पर उल्लेखनीय प्रदर्शन करने के लिए बिहार में कितने पुलिसकर्मियों को सम्मानित किया गया है? 9 पुलिसकर्मियों को। हाल ही में बिहार में राधोपुर टाउनशिप को किस देश के मॉडल में प्रस्तुत विकसित किया जाएगा? सिंगापुर में। हाल ही में बिहार में राधोपुर टाउनशिप को किस देश के मॉडल के रूप में विकसित किया जाएगा? सिंगापुर। बिहार के संबंधित खेलो इंडिया यूथ गेम 2025 के कौन सा कथन सही है? तो महिमा कुमारी और प्रिया प्रेरणा ने थांग टा गेम्स में स्वर्ण पदक जीता है। महिमा कुमारी और प्रिया प्रिया प्रेरणा ने थांग टा गेम में स्वर्ण पदक जीता है। इस गेम में कुल 27 खेलों का आयोजन किया गया था। इसका आयोजन बिहार के 5 शहरों में किया गया था। महिमा कुमार और बिहार में खेलो इंडिया यूथ गेम 25 के बारे में कौन सा कथन सही है? महिमा कुमारी और प्रिया प्रेरणा ने थांगटा गेम्स में स्वर्ण पदक जीता। इस गेम में 27 खेल का आयोजन किया गया था। इसका आयोजन बिहार के 5 शहर में किया गया है। म्यांमार इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल 2025 में बिहार के किस फिल्म ने 7 अवार्ड जीतकर इतिहास रचा है? चंपारण सत्याग्रह ने। चंपारण सत्याग्रह। म्यांमार इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल 2025 में बिहार के किस फिल्म ने 7 अवार्ड जीतकर इतिहास रच दिया? चंपारण सत्याग्रह। बिहार में फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट में बिजली उत्पादन करने वाला पहला जिला कौन बना? दरभंगा है। बिहार में फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट से बिजली उत्पादन करने वाला पहला जिला कौन बना है? दरभंगा बना है। कृषि वानिकी योजना के तहत इस साल बिहार में कितने फलों के पौधे लगाने के लक्ष्य है? 48 लाख। कृषि वानिकी योजना के तहत इस साल बिहार में कितने फलों के पौधे लगाने का लक्ष्य है? 48 लाख फल के पौधा लगाने का लक्ष्य है। बिहार में पहली बार बिहार के किस रेलवे स्टेशन पर यात्रियों की सहायता के लिए परी नामक रोबोट सेवा देगी? पटना जंक्शन पर। देश की पहली बार बिहार के किस रेलवे स्टेशन पर यात्रियों की सहायता के लिए परी नामक रोबोट सेवा देगी? पटना जंक्शन पर। नवजात तथा गर्भवती महिला को देखरेख के मामले में कौन सा राज्य प्रथम स्थान पे? बिहार। नवजात तथा गर्भवती महिला के देखरेख के मामले में बिहार प्रथम स्थान पे है। बिहार के किस जिले में स्थित सरमेरा में कृषि अनुसंधान केंद्र खोला जाएगा? नालंदा में। बिहार के नालंदा जिला में स्थित सरमेरा में कृषि अनुसंधान केंद्र खोला जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? कौन सा कथन सही है? तो जैसे बिहार के मुजफ्फरपुर में महिला बाल सशक्तिकरण भवन का उद्घाटन किया गया है। बिहार के मुजफ्फरपुर में महिला बाल सशक्तिकरण भवन का उद्घाटन किया गया है। बिहार के पूर्वी चंपारण जिला में सुगौली में इको टूरिज्म पार्क की नींव रखी गई है। बिहार के पूर्वी चंपारण जिला के सुगौली में इको टूरिज्म पार्क की नींव रखी गई है। हाल ही में 2025 में होने वाले तीरंदाजी विश्व कप के सीनियर भारतीय तीरंदाजी विश्व कप में बिहार के किस खिलाड़ी का चयन हुआ है? अंशिका कुमारी का हुआ है। 2025 में होने वाली तीरंदाजी विश्व कप के सीनियर भारतीय तीरंदाजी विश्व कप में बिहार के किस खिलाड़ी का चयन हुआ? अंशिका कुमारी का। बिहार दिवस 2025 का थीम क्या था? उन्नत बिहार विकसित बिहार। बिहार दिवस 2025 का विषय था उन्नत बिहार विकसित बिहार। बिहार के किस अस्पताल में विश्व स्वास्थ्य संगठन ने प्रतिष्ठित एशिया सेफ सर्जिकल प्लांट कंक्रिस्टम क्यूआईसी अवार्ड 2024 से सम्मानित किया गया? पटना एम्स को। 11 से 17 अप्रैल 2025 तक पंजाब के मोहाली में आयोजित राष्ट्रीय रोलर स्केटिंग चैंपियनशिप में बिहार में कुल कितने पदक जीता है? 3 पदक। 11 से 17 अप्रैल 2025 तक पंजाब के मोहाली में आयोजित राष्ट्रीय रूरल स्केटिंग चैंपियनशिप में बिहार के कुल कितने पदक जीता है? 3 पदक जीता है। बच्चों का हेल्थ कार्ड बनाने के मामले में बिहार पूरे देश भर में दूसरे स्थान पर। बच्चों का हेल्थ कार्ड बनाने वाले देश में दूसरे स्थान पर बिहार का स्थान है। बिहार के कितने गांव में दूध सहकारी समिति बनाई जाएगी? 7,000 ग्राम में। बिहार के 7,000 गांव में दूध सहकारी समितियां बनाई जाएगी। दूध सहकारी समिति बिहार के 7,000 गांव में बनाई जाएगी। जेल में अंगुतुकों का डिजिटल रिकॉर्ड रखने में बिहार का भारत में कौन सा स्थान है? पहला है। जेल में अंगुतुकों को डिजिटल रिकॉर्ड रखने में बिहार का भारत में पहला स्थान पे है। बिहार का पहला प्लास्टिक कचरा प्रबंधन संस्थान भागलपुर में खोला जाएगा। भागलपुर में बिहार का पहला प्लास्टिक कचरा प्रबंधन अनुसंधान भागलपुर में खोला जाएगा। 20वीं नेशनल यूथ एथलेटिक्स चैंपियनशिप में
2025 में बिहार 3 कांस्य पदक जीतकर कौन से स्थान पर रहा है? 15वें स्थान पर। 20वीं नेशनल यूथ एथलेटिक्स चैंपियनशिप में 2025 में बिहार 3 कांस्य पदक जीतकर 15वें स्थान पे है देश में। केंद्र बजट 25-26 में बिहार के कितने ग्रीन फील्ड एयरपोर्ट बनाने का घोषणा है? 3। 2025 केंद्रीय बजट 2025-26 में बिहार में कितने ग्रीन फील्ड एयरपोर्ट बनाने की घोषणा की गई? 3। असम में आयोजित सीनियर राष्ट्रीय रग्बी महिला प्रतियोगिता में बिहार की टीम ने कौन सा पदक जीता है? स्वर्ण पदक। असम में आयोजित सीनियर राष्ट्रीय रग्बी महिला प्रतियोगिता में बिहार की टीम ने स्वर्ण पदक जीता है। बुद्ध सम्यक दर्शन तथा स्मृति स्तूप का निर्माण बिहार के किस जिला में किया गया है? वैशाली में। बुद्ध सम्यक दर्शन सह स्मृति स्तूप का निर्माण बिहार की वैशाली में किया गया है। बिहार का कौन सा पैरा तैराक अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता में भारत का प्रतिनिधित्व करेगा? शम्स आलम। बिहार का कौन सा पैरा तैराक अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता में भारत का प्रतिनिधित्व करेगा? शम्स आलम है। हाल ही में मिसेज बिहार 2025 का खिताब किसने जीता है? ऐश्वर्या राज ने। हाल ही में मिसेज बिहार 2025 का खिताब किसने जीता है? ऐश्वर्या राज ने। बिहार के किस जिले को रहने वाली डॉक्टर संभवी झा मिस यूनिवर्स बिहार 2025 बनी है? मधुबनी की है। बिहार के किस जिले की रहने वाली डॉक्टर संभावी झा मिस यूनिवर्स बिहार 2025 बनी है? मधुबनी की है संभावी झा। बिहार राज्य अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? गुलाम रसूल बलियावी को। बिहार राज्य अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष के रूप में गुलाम रसूल बलियावी को बनाया गया है। बिहार के अनामिका शर्मा ने बैंकॉक में आयोजित पैराशूट छलांग प्रतियोगिता 2025 में 13,000 फीट की ऊंचाई से छलांग लगाकर विश्व रिकॉर्ड बनाई। इसका संबंध किस जिले से? जहानाबाद की है। बिहार के अनामिका शर्मा ने बैंकॉक में आयोजित पैराशूट छलांग प्रतियोगिता 2025 में 13,000 फीट की ऊंचाई से छलांग लगाकर विश्व रिकॉर्ड बनाई है। इसका संबंध जहानाबाद से है बिहार का। एशियाई विश्व कप की रैंकिंग 2025 में आईआईटी पटना का कौन सा स्थान दिया गया? 191। एशियाई विश्वविद्यालय की रैंकिंग 25 में आईआईटी पटना को 191 स्थान दिया गया है। बिहार का पहला बकरा सीमेंट स्टेशन बनाया जाएगा गया में। बिहार का पहला बकरा सीमेंट स्टेशन गया में बनाया जाएगा। बिहार के किस जिले में बिहार का पहला राष्ट्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी उद्यमिता एवं प्रबंधन संस्थान खोला जाएगा? वैशाली में। बिहार के किस जिले में बिहार का पहला राष्ट्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी उद्यमिता एवं प्रबंधन संस्थान खोला जाएगा? वैशाली में। बिहार में कितने पेड़ों को पहली बार विरासत वृक्ष के रूप में घोषित किया गया है? 14 पेड़ को। बिहार में कितने पेड़ों को पहली बार विरासत वृक्ष के रूप में घोषित किया गया है? 14 पेड़ों को। जनवरी 2025 तक की रिपोर्ट के अनुसार आयुष्मान कार्ड बनाने के मामले में बिहार देश भर में तीसरे स्थान पर। जनवरी 2025 तक की रिपोर्ट के अनुसार आयुष्मान कार्ड बनाने में बिहार देश भर में तीसरे स्थान पर। केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय की ओर से जारी लॉजिस्टिक सुगमता सूचकांक 2024 में बिहार का किस श्रेणी में रखा गया है? तेजी से आगे बढ़ने वाले। केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय की ओर से जारी लॉजिस्टिक सुगमता सूचकांक 2024 में बिहार को किस श्रेणी में रखा गया है? तेजी से आगे बढ़ने वाले राज्य के रूप में। हाल ही में बिहार के किन जगहों पर सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्योग मंत्रालय के 2 तकनीकी केंद्र खोले जाएंगे? बिहटा और गया में। हाल ही में बिहार के किन जगहों पर सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्योग मंत्रालय के 2 तकनीक केंद्र खोले जाएंगे? बिहटा और गया का। बिहार के रवि कुमार यादव ने 19वीं कैडेट अंडर 17 राष्ट्रीय तलवारबाजी प्रतियोगिता में कांस्य पदक जीता। इसका संबंध पूर्वी चंपारण का है। बिहार के रवि कुमार यादव ने 19वीं कैडेट अंडर 17 राष्ट्रीय तलवारबाजी प्रतियोगिता में कांस्य पदक जीता। इसका संबंध पूर्वी चंपारण से है। बिहार राज्य अनुसूचित जनजाति आयोग के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? शैलेंद्र कुमार को। बिहार राज्य अनुसूचित जनजाति आयोग के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया? शैलेंद्र कुमार को। बिहार के किस जिले के राहुल श्रीवास्तव को रूस में होने वाली विश्व कराटे चैंपियनशिप 25 के लिए भारतीय टीम का मुख्य कोच नियुक्त किया गया? वैशाली का। बिहार का वैशाली जिला के राहुल श्रीवास्तव को रूस में होने वाली विश्व कराटे चैंपियनशिप 2025 के लिए
भारतीय टीम का मुख्य कोच नियुक्त किया गया है? बिहार सरकार ने बिहार के 28 जिलों के कितने गांव में डिजिटल अनाज सर्वे शुरू किया है? 13,000 गांव में। बिहार सरकार ने बिहार के 28 जिलों के कितने गांव में डिजिटल अनाज सर्वे शुरू किया? 13,000 गांव में। बिहार किलकारी के किस छात्र का चयन अमेरिका के सेंट्रल मेथोडिस्ट यूनिवर्सिटी मिसौरी फिल्म निर्माण की पढ़ाई के लिए हुआ है? आर्यन का। बिहार के किलकारी के आर्यन आर्यन कुमार छात्र का चयन अमेरिका में सेंट्रल मेथोडिस्ट यूनिवर्सिटी मिसौरी फिल्म निर्माण की पढ़ाई के लिए शुरू किया गया है। हाल में सर्वे के अनुसार देश में सबसे अधिक जन्म दर किस राज्य की है? बिहार का सबसे अधिक जन्म दर बिहार राज्य की है। 2023 वन रिपोर्ट के अनुसार बिहार में वन क्षेत्र का परसेंट कितना है? 8%। बिहार में वन क्षेत्र है। 2023 वन रिपोर्ट के अनुसार बिहार में वन क्षेत्र कितना परसेंट है? 8% है। हाल ही में आई एक रिपोर्ट के अनुसार बिहार का कौन सा जिला पासपोर्ट बनवाने में बिहार में सबसे आगे है? मुजफ्फरपुर। हाल ही में आई एक रिपोर्ट के अनुसार बिहार का मुजफ्फरपुर जिला पासपोर्ट बनवाने में बिहार में सबसे आगे है। केंद्रीय सांख्यिकी एवं कार्यान्वयन मंत्रालय द्वारा अप्रैल 2025 जारी उपभोक्ता मूल्य सूचकांक में बिहार की महंगाई दर कितनी है? 2.7% है। केंद्रीय सांख्यिकी एवं कार्यान्वयन मंत्रालय द्वारा अप्रैल 2025 में जारी उपभोक्ता मूल्य सूचकांक में बिहार में महंगाई दर 2.7% है। बिहार के किस व्यक्ति को सैनिटेशन के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए साउथ वेस्टर्न अमेरिका यूनिवर्सिटी से सम्मानित किया गया? विजय नारायण झा को। बिहार के विजय नारायण झा को सैनिटेशन के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए साउथ वेस्टर्न अमेरिका यूनिवर्सिटी से सम्मानित किया गया है। गोरखपुर से सिल्लीगुड़ी एक्सप्रेस वे बिहार के कितने जिले से होकर गुजरेगी? 8 जिला से। गोरखपुर से सिल्लीगुड़ी एक्सप्रेस वे बिहार के कितने जिले से होकर गुजरेगी? 8 जिला से गुजरेगी। कौन कौन जिले? पूर्वी चंपारण, पश्चिम चंपारण, सीतामढ़ी, शिवहर, मधुबनी, सुपौल, किशनगंज, अररिया। 8 जिले से गुजरेगी। पूर्वी चंपारण, पश्चिम चंपारण, सीतामढ़ी, शिवहर, मधुबनी, सुपौल, किशनगंज और अररिया। गोरखपुर से सिल्लीगुड़ी एक्सप्रेस वे बिहार के 8 जिला से होकर गुजरेगी। ऑनलाइन यौन शोषण से बच्चों को बचाव के लिए राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग ने बिहार की किस भाषा में सुरक्षा शब्दावली बनाई है? भोजपुरी और मैथिली में। ऑनलाइन यौन शोषण से बच्चों को बचाव के लिए राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग ने बिहार के किस भाषा में सुरक्षा शब्दावली बनाई है? भोजपुरी और मैथिली में। 38वें राष्ट्रीय खेलों में बिहार ने लॉन्ग बॉल ट्रिपल स्पर्धा में फाइनल मुकाबले में खुशबू कुमारी, निखत खातून एवं पायल प्रीति ने स्वर्ण पदक किसे हराकर पश्चिम बंगाल को हराकर जीत लिया है? 38वें राष्ट्रीय खेल में बिहार के लॉन्ग बॉल ट्रिपल स्पर्धा में फाइनल मुकाबला में खुशबू कुमारी, निखत खातून एवं पायल प्रीति ने स्वर्ण पदक पश्चिम बंगाल को हराकर जीता है। पाटलिपुत्र गेम खेल परिसर में आयोजित 68वीं नेशनल स्कूल गेम रग्बी 7 अंडर 14 प्रतियोगिता का बालक और बालिका वर्ग का खिताब किस राज्य की टीम ने जीता है? बिहार का राज्य टीम ने जीत लिया है। बिहार किलकारी के किस छात्र के स्टार्टअप आर्सेनिक फिल्टर का चयन भारत के 15 ग्लोबल स्टार्टअप में किया गया है? अर्पित कुमार ने। बिहार के किलकारी के अर्पित कुमार छात्र ने स्टार्टअप आर्सेनिक फिल्टर का चयन भारत के 15 ग्लोबल स्टार्टअप में किया है। भारत का पहला बीज जीन बैंक बिहार में बनेगा। भारत का पहला बीज जीन बैंक भारत का बिहार में बनेगा, पहला है। फरवरी 2025 में देश की चर्चित छापा चित्रकार तथा पटना आर्ट कॉलेज के किस पूर्वाचार्य को उत्तर प्रदेश के शीर्ष कला सम्मान से सम्मानित किया गया? प्रोफेसर श्याम शर्मा को। फरवरी 2025 में देश के चर्चित छापा चित्रकार तथा पटना आर्ट कॉलेज के किस पूर्व आचार्य को उत्तर प्रदेश के शीर्ष कला सम्मान से सम्मानित किया गया? प्रोफेसर श्याम शर्मा को। हाल ही में दिल्ली में आयोजित साहित्य समारोह में मैथिली का साहित्य अकादमी 2024 पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? महेंद्र मंगोलिया को। हाल ही में दिल्ली में आयोजित साहित्य समारोह में मैथिली का साहित्य अकादमी 2024 पुरस्कार से सम्मानित किया गया है महेंद्र मंगोलिया को। बिहार के किस जिले में गंडक नदी के किनारे कार्तिक माह में लगने वाले सोनपुर मेला को प्रचलित करने के लिए हरिहरनाथ क्षेत्र को बढ़ावा
बाबा विश्वनाथ कॉरिडोर के तर्ज पर विकसित किया जाएगा? सारण का। बिहार के किस जिले में गंडक नदी के किनारे कार्तिक माह में लगने वाले सोनपुर मेला को प्रचलित करने के लिए हरिहरनाथ क्षेत्र को बाबा विश्वनाथ कॉरिडोर के तर्ज पर विकसित किया जाएगा? सारण का। बिहार के किस जिले में भारत का पहला सोन जैव विविधता पार्क का बायोडायवर्सिटी पार्क बनाने जा रही है? भोजपुर में। बिहार के भोजपुर जिला में बिहार का पहला सोन जैव विविधता पार्क या बायोडायवर्सिटी पार्क बनाया जा रहा है। बिहार विधान परिषद के किस सदस्य को आईसीयू गोल्डन एप्पल अवार्ड 2025 से सम्मानित चुना गया है? डॉक्टर राजवर्धन आजाद को। बिहार विधान परिषद के किस सदस्य को आईसीयू गोल्डन एप्पल अवार्ड 2025 से सम्मानित किया गया है? चुना गया डॉक्टर राजवर्धन आजाद को। इंपायर अवार्ड योजना 2024-25 के लिए बिहार के कितने बच्चों के लिए इनोवेशन का चयन हुआ है? 1988। इंपायर अवार्ड योजना 24-25 के लिए बिहार के कितने बच्चों को इनोवेशन के लिए चयन किया गया है? 1988 बच्चे को चयन किया गया है। 26 में 25 की पटना हाई कोर्ट ने नए 26वें 2025 के पटना हाई कोर्ट के नए न्यायाधीश कौन बने हैं? विपुल मनुभाई पंचोली। विपुल मनुभाई पंचोली 26वें 2025 का पटना हाई कोर्ट के नए मुख्य न्यायाधीश बने हैं। हाल ही में आई एक रिपोर्ट के अनुसार सब्जी उत्पादन में बिहार का स्थान चौथा है। सब्जी उत्पादन में चौथे नंबर पे है। चाय और चीनी में 5वां नंबर पे है। नीतीश कुमार ने बिहार के कितने जिले में 426.76 करोड़ रुपए की लागत से 116 योजना का शिलान्यास किएगा? औरंगाबाद में। नीतीश कुमार ने बिहार के किस औरंगाबाद जिला में 426.76 करोड़ रुपए की लागत से 116 परियोजना का शिलान्यास किया है? बिहार के कितने जिले में आयुष अस्पताल खोले जाएंगे? 7। बिहार के 7 जिलों में आयुष अस्पताल खोले जाएंगे। बिहार के किस जिले में बिहार का पहला भैंस अनुसंधान संस्थान खोला जाएगा? गोपालगंज में। बिहार के गोपालगंज जिला में बिहार का पहला भैंस अनुसंधान केंद्र खोला जाएगा। बिहार के किस जिले में अति सघन वन क्षेत्रफल सबसे अधिक है? पश्चिम बंगाल में। पश्चिम चंपारण में। बिहार के पश्चिम चंपारण जिला में अति सघन वन क्षेत्रफल सबसे अधिक है। विश्व संवाद केंद्र न्यास द्वारा बिहार के किस पत्रकार को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद पत्रकारिता शिखर सम्मान दिया जाएगा? अनिल प्रभाकर को। विश्व संवाद केंद्र न्यास द्वारा बिहार के पत्रकार अनिल प्रभाकर को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद पत्रकारिता शिखर सम्मान दिया जाएगा। जनवरी 2025 में आई एक रिपोर्ट के अनुसार बिहार में प्रति 10 लाख आबादी पर कितने अस्पताल हैं? 122। जनवरी 2025 में आई एक रिपोर्ट के अनुसार बिहार में प्रति 10 लाख आबादी पर 122 अस्पताल हैं। 10 लाख आबादी पर 122 अस्पताल हैं। प्रोफेसर ला प्रोपेटर ट्यूटोरियल द्वारा किस अभिनेता को नेशनल अचीवमेंट अवार्ड 2025 से सम्मानित किया गया? पंकज त्रिपाठी को। ला प्रेप ट्यूटोरियल द्वारा किस अभिनेता को नेशनल अचीवर अवार्ड 2025 से सम्मानित किया गया? पंकज त्रिपाठी को। बिहार राज्य महिला आयोग के अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? अप्सरा मिश्रा को। बिहार राज्य महिला आयोग के अध्यक्ष अप्सरा मिश्रा को बनाया गया है। बिहार के मास ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन अभियान का प्राथमिक उद्देश्य बिहार को फाइलेरिया मुक्त बनाना है, जिसका लक्ष्य 2027 तक बिहार को फाइलेरिया मुक्त बनाना है। संस्कृत आलोचना कृति परिभाषित शब्द स्वर संयम के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित किया गया? डॉक्टर धीरज कुमार पांडे को। डॉक्टर धीरज कुमार पांडे को संस्कृत आलोचना कृत परिभाषित शब्द स्वर संयम के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार 2025 सम्मानित किया गया। डॉक्टर धीरज कुमार पांडे को। बिहार के वैशाली जिला में पहले इंटीरियल पार्क बनाया जाएगा। बिहार का वैशाली जिले में पहला इंटीरियल पार्क बनाया जाएगा। बिहार में भागलपुर जिला में पहला टूरिस्ट पार्क बनेगा। बिहार का भागलपुर में पहला टूरिस्ट पार्क बनेगा और बिहार का वैशाली जिला में पहला इंडस्ट्रियल पार्क बनेगा। इंडस्ट्रियल पार्क वैशाली में और टूरिस्ट पार्क बिहार का पहला कौन सा जिला? भागलपुर के लिए टूरिस्ट पार्क बनेगा और वैशाली जिला में पहला बिहार का इंडस्ट्रियल पार्क बनेगा। बिहार के किस जिले के रहने वाले वैभव सूर्यवंशी आईपीएल में सबसे तेज शतक लगाने वाले भारतीय? समस्तीपुर के। बिहार के समस्तीपुर जिला के रहने वाले वैभव सूर्यवंशी आईपीएल में सबसे तेज शतक लगाने वाले भारतीय बने हैं। बिहार के किस जिले को भारत सरकार द्वारा वन उत्पाद योजना के तहत हल्दी उत्पादन के लिए चयनित किया गया? समस्तीपुर को। बिहार का समस्तीपुर जिला को
भारत सरकार द्वारा वन जिला वन उत्पाद योजना के तहत हल्दी उत्पादन के लिए चुना गया समस्तीपुर को। बिहार के किस कोचिंग संस्थान के ने भारतीय संविधान की सबसे बड़ी प्रस्तावना बनाकर वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड में नाम दर्ज किया है? ला प्रेप कोचिंग। बिहार के ला प्रेप कोचिंग संस्थान ने भारतीय संविधान की सबसे बड़ी प्रस्तावना बनाकर वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड का नाम दर्ज कराया है। बिहार सरकार ने किस योजना के तहत विक्रमशिला प्राचीन विश्वविद्यालय और बाबा हरिहर नाथ कॉरिडोर के सौंदर्यीकरण का प्रस्ताव किया है? चुनौती आधारित गंतव्य योजना। बिहार सरकार ने किस योजना के तहत विक्रमशिला प्राचीन विश्वविद्यालय और बाबा हरिहर नाथ कॉरिडोर के सौंदर्यीकरण का प्रस्ताव किया है? चुनौती आधारित गंतव्य योजना से। कोलकाता में आयोजित 9वीं रैंकिंग नेशनल स्पीड स्कॉलरशिप चैंपियन में बिहार में कुल कितने पदक जीता है? 15 पदक जीता है। बिहार कुल 15 पदक जीता है। बिहार के किस जिले में स्थित पूसा में गन्ना का अंतर्राष्ट्रीय रिसर्च सेंटर बनेगा? समस्तीपुर में। गुजरात में आयोजित खेलो इंडिया अस्मिता राष्ट्रीय महिला लीग में वसु खेल में बिहार के किस खिलाड़ी को स्वर्ण पदक जीता? अर्पिता दास ने। गुजरात में आयोजित खेलो इंडिया अस्मिता राष्ट्रीय महिला लीग में वसु खेलों में बिहार में किस खिलाड़ी ने स्वर्ण पदक जीता? अर्पिता दास ने। बिहार के किस जिले में बिहार का पहला कंक्रीट डैम बनाया जाएगा? जमुई में। बिहार के किस जिला में बिहार का पहला कंक्रीट डैम बनेगा? जमुई में। बिहार के किस विश्वविद्यालय में पहला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की स्थापना की जाएगी? मगध विश्वविद्यालय में। बिहार का पहला डबल डेकर पुल किस राज्य में शुरू होगा? पटना में। एशियाई रग्बी अंडर 20 संघर्ष चैंपियन 25 का आयोजन किया जाएगा? राजगीर में। हाल ही में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बिहार के किस जिले में पशु आहार कारखाना की शुरुआत? खगड़िया में। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बिहार का योद्धा सम्मान योजना शुरुआत करेगा 2 जनवरी 2025 को। किसके मार्गदर्शन में विश्व की सबसे बड़ी मधुबनी पेंटिंग बनाने के कार्तिक मान बिहार का हस्तांतरित किया? पद्मश्री बबुआ देवी को। हाल ही में बिहार को किन 2 क्षेत्रों में राष्ट्रीय पुरस्कार मिला है? ऊर्जा और कृषि में। बिहार के किन 2 क्षेत्र में राष्ट्रीय पुरस्कार मिला? ऊर्जा और कृषि में। बिहार के किस जिले के रहने वाले अभिनेता संजय मिश्रा को रमेश सिंह स्मृति रंग सम्मान 2025 से सम्मानित किया जाएगा? दरभंगा। हाल ही में रोहतक हरियाणा में आयोजित जूनियर राष्ट्रीय बालक बॉक्सिंग प्रतियोगिता में बिहार के किस खिलाड़ी ने कांस्य पदक जीता है? कैफ खान ने। बिहार के किस स्टेशन को भोपाल के रानी कमलापति स्टेशन के तर्ज पर विकसित किया जाएगा? पटना जंक्शन को। बिहार के किस स्टेशन को भोपाल के रानी कमलावती स्टेशन के तर्ज पर विकसित किया जाएगा? पटना जंक्शन को। उत्तराखंड में आयोजित 38वीं नेशनल गेम्स बिहार के किस खिलाड़ी ने पहला पदक वसु में कांस्य पदक जीता है? अपराजित मिश्रा ने। हाल ही में सम्राट चौधरी ने बिहार के कितने जिलों में पीपा पुल बनाने की मंजूरी दिया? 6 जिलों में पीपा पुल। 38वीं राष्ट्रीय खेलों के वसु खेलों में बिहार के किस खिलाड़ी ने रजत पदक जीता? शुभम कुमार ने। 38वें राष्ट्रीय खेलों के वसु खेल में बिहार के किस खिलाड़ी ने रजत पदक जीता है? शुभम कुमार ने। पंचायत को सशक्त बनाने के मामले में जारी सूचकांक पंचायत अंतरण सूचकांक 2025 में बिहार देश भर में किस स्थान पर आया है? 18 स्थान पर आया है। 18वें स्थान पर है। बिहार के सहकारी बैंकों को किस राज्य के सहकारी बैंक के तर्ज पर विकसित किया जाएगा? गुजरात। बिहार के सहकारी बैंक को किस राज्य के सहकारी बैंक के तर्ज पर विकसित किया जाएगा? गुजरात। बिहार के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी कौन बना है? विनोद सिंह गुजियाल। बिहार का मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी कौन बना है? विनोद सिंह गुजियाल। बिहार के किस जिले में पहला डायनासोर पार्क बनाया जा रहा है? नालंदा में। बिहार के किस जिले में पहला डायनासोर पार्क बनाया जा रहा है? नालंदा में। बिहार में आयोजित 7वें खेलो इंडिया यूथ गेम 2025 में 36 पदक के साथ बिहार का पदक तालिका में 15वां स्थान है। बिहार में आयोजित 7वें खेलो इंडिया यूथ गेम 25 में 36 पदक के साथ बिहार का पदक तालिका में 15 स्थान पे है। वित्त वर्ष 25-26 में केंद्र सरकार ने बिहार को राष्ट्रीय राजमार्ग निर्माण के लिए 33,464 करोड़ रुपए दिया। वित्त वर्ष 2025-26 में केंद्र सरकार ने बिहार को राष्ट्रीय राजमार्ग निर्माण के लिए कितने राशि आवंटन किया है? 33,464 करोड़ रुपए। बिहार के किस जिले के रहने वाले 17 साल के एथलीट हैकर
रामजी राज ने यूएस बैंक बुक ऑफ रिकॉर्ड में दर्ज कराया है समस्तीपुर का? बिहार के किस जिले का रहने वाले 17 साल के एथिकल हैकर रामजी राज ने यूएस बुक ऑफ रिकॉर्ड में दर्ज करवाया है? समस्तीपुर का है। देश के 78 जल विरासत में बिहार के किस जल विरासत शामिल किया है? दो। बिहार देश के 78 जल विरासत में बिहार का कितना जल विरासत है? 2 विरासत शामिल है। खेलो इंडिया यूथ गेम 2025 में सेपक कटरा खेल के बालक वर्ग में बिहार में कौन सा पदक जीता है? स्वर्ण पदक। खेलो इंडिया यूथ गेम 2025 में सेपक कटरा खेल के बालक वर्ग में बिहार में कौन सा पदक जीता है? स्वर्ण पदक जीता है। प्रधानमंत्री द्वारा बिहार के किस जिला में देश का सबसे बड़ा अल्ट्रा सुपर क्रिटिकल बिजली घर का उद्घाटन किया जाएगा? औरंगाबाद में। प्रधानमंत्री द्वारा बिहार के किस जिले में देश का सबसे बड़ा अल्ट्रा सुपर क्रिटिकल बिजली घर का उद्घाटन औरंगाबाद में किया जाएगा? नीति आयोग द्वारा जारी राजकोषीय स्वास्थ्य सूचकांक 22-23 के आंकड़े में वायु की गुणवत्ता के मामले में बिहार देश भर में दूसरे स्थान पर है। बिहार के किस जिला में वाल्मीकि महोत्सव 25 का आयोजन किया जाएगा? पश्चिम चंपारण में। बिहार के किस जिला में वाल्मीकि महोत्सव 2025 का आयोजन किया जाएगा? पश्चिम चंपारण में। मलेशिया के मोनेस्ट यूनिवर्सिटी के एशियन एसोसिएशन ऑफ नेशनल साइकोलॉजी के बी बिहार विश्वविद्यालय के साथ कहाँ से थारू जनजाति पर शोध करने संबंधित एक समझौता हस्ताक्षर किया गया? बगहा में। मलेशिया के मोनेस्ट यूनिवर्सिटी ने एशियन एसोसिएशन ऑफ सोशल साइकोलॉजी में के बिहार विश्वविद्यालय के साथ कहाँ पर थारू जनजाति पर शोध करने के संबंधित समझौता किया है? बगहा में। हाल ही में आई रिपोर्ट के अनुसार बाल विवाह की सबसे अधिक किस राज्य में है? बिहार में। बाल विवाह सबसे अधिक बिहार राज्य में। बिहार के किस जिला में देश का 59वां टाइगर रिजर्व बनाएगा? कैमूर में। देश का 59वां टाइगर रिजर्व कैमूर में बना है। बिहार के किस जिले में स्थित डुमरांव में भारत का सम्मान बिस्मिल्लाह खान के नाम पर संगीत महाविद्यालय का निर्माण किया जाएगा? बक्सर में। बिहार के बक्सर जिला में स्थित डुमरांव में भारत सम्मान बिस्मिल्लाह खान के नाम पर संगीत विश्वविद्यालय की स्थापना किया जाएगा? बक्सर में। भारत में जॉर्जिया स्टेट यूनिवर्सिटी का पहला रेडियो सेंटर किस संस्थान के सहयोग से स्थापित किया जाएगा? CIMT पटना के द्वारा। भारत में जॉर्जिया स्टेट यूनिवर्सिटी का पहला रेडियो सेंटर किस संस्थान के सहयोग से बनेगा? कैंप पटना। खेलो इंडिया यूथ गेम 2025 में बिहार के किस खिलाड़ी ने भाला फेंक प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक जीता है? अलका सिंह ने। खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 में बिहार का किस खिलाड़ी ने भाला फेंक प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक जीता है? अलका सिंह ने। बिहार में होने वाले खेलो इंडिया यूथ गेम 25 का शुभंकर क्या है? गज सिंह है। खेलो इंडिया बिहार में होने वाले खेलो इंडिया यूथ गेम 2025 का शुभंकर गज सिंह। बिहार में सबसे बड़ा तैरता हुआ बिजली घर कहाँ बनकर तैयार हुआ है? नवादा में। बिहार का सबसे बड़ा तैरता हुआ बिजली घर नवादा में बनकर तैयार हुआ। बिहार के किस व्यक्ति को डॉक्टर एनरिको निकोलो मेमोरियल व्याख्यान सम्मान दिया गया है? डॉक्टर मनीष मंडल को। बिहार के किस व्यक्ति को डॉक्टर एनरिको निकोलो मेमोरियल व्याख्यान सम्मान दिया गया है? डॉक्टर मनीष मंडल को। हाल ही में कौन सा अफ्रीका देश बिहार की साइकिल योजना लागू करने की घोषणा किया है? जाम्बिया और माली। हाल ही में अफ्रीका देश बिहार की साइकिल योजना लागू करने की घोषणा किया है? जाम्बिया और माली। हाल में बिहार में पहली बार किस संस्थान ने नदी की सफाई करने वाला रोबोट बनाया है? MIT मुजफ्फरपुर ने। MIT मुजफ्फरपुर ने बिहार में पहली बार नदी सफाई करने वाला रोबोट बनाया है। बिहार संस्कृत शिक्षा बोर्ड के अध्यक्ष किसे बनाया गया? मृत्युंजय झा को। बिहार संस्कृत शिक्षा बोर्ड के अध्यक्ष बनाया गया मृत्युंजय झा को। बिहार राज्य पिछड़ा आयोग के अध्यक्ष कौन बनाए गए हैं? स्वदेश कुमार। बिहार राज्य पिछड़ा आयोग के अध्यक्ष बनाए गए हैं स्वदेश कुमार। भारत का चौथा शेर प्रजनन केंद्र स्थापित बिहार में कहाँ पे? जो बिहार का पहला है राजगीर। भारत का चौथा शेर प्रजनन केंद्र स्थापित बिहार में कहाँ पे किया जाएगा? बिहार का पहला राजगीर में। भारत का चौथा शेर प्रजनन केंद्र स्थापित बिहार में राजगीर में। अखिल भारतीय अंतर विश्वविद्यालय कराटा चैंपियन में बिहार किलकारी के किस छात्र ने रजत पदक जीता है? अपराजिता सिंह ने। अखिल भारतीय अंतरंग विश्वविद्यालय कराटा चैंपियनशिप में बिहार किलकारी की किस छात्र ने रजत पदक जीता है? अपराजिता सिंह ने। बिहार के किस व्यक्ति को डॉक्टर कृष्णदेव उपाध्याय भोजपुरी साहित्य सम्मान 2025 सम्मानित किया गया है? डॉक्टर सुनील कुमार पाठक को। बिहार के डॉक्टर सुनील कुमार पाठक को डॉक्टर कृष्णदेव उपाध्याय भोजपुरी साहित्य सम्मान 2025 सम्मानित किया गया है।
बिहार राज्य महिला वुशु चैंपियनशिप 2025 कहाँ आयोजित की गई है? मुजफ्फरपुर में। बिहार राज्य महिला वुशु चैंपियनशिप 2025 कहाँ आयोजित की गई है? मुजफ्फरपुर में।